तो मैंने अपना जो है वो मैंने बेस्ट दिया। हिरन को मैं चाह के भी बचा नहीं थी सकती, क्योंकि मेरे पास 42,000 पाउंड जो वो वेट था ट्रक में, और दूसरी तरफ मेरी राइट साइड पे बिल्कुल रोड था ही नहीं, वो जस्ट एक जो इमरजेंसी पार्किंग होती है स्पॉट होता है सिर्फ बादलों में। तो ना कोई हमारे आगे है ना कोई पीछे है, और हम अकेले ही जी हाईवे वेस्ट 40 पर जा रहे हैं। बस दुआ तो यही है कि जी बस हम लोग ही रहे, कोई और चीज़ ना आए आगे। तो आपको कहा था जी कल के आपको वीडियोस दिखाते हैं, जरा लाइव फुटेज दिखाते हैं जो हमारे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। सबसे पहले आप वो देख लें जरा। तो ये था कि थैंक यू सो मच कि हिरन के वाकये के बाद मैं जितनी वो एकदम मैं स्ट्रेस में थी और एक ट्रॉमा में थी, तो शायद मैं ड्राइव ही ना कर पाती, और मैंने कहना था कि नहीं घर चलो, मैंने ट्रक चलाना ही नहीं है, मैंने अब ड्राइव ही नहीं। लड़कियों का आपको थोड़ा पता है कि दिल थोड़ा होता नाजुक ही ये टाइप है, तो इसलिए हम बने हैं ना लड़कियों के नाजुक दिल को संभालने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ना गल लड़की भी ट्रेन चलती है जी, देखिए जी मालगाड़ी अंदर से माल लोड किया और ये देखिए हेलो एवरीवन। तो जी आज का हमारा लोड है जी फुल ऑफ कैशूज, काजू जा रहा है जी काजू। अभी इस वक्त हम हैं जी अमेरिका की ये बहुत ही मशहूर कंपनी है जी प्लांटर्स। इनके स्नैक्स वगैरह काफ़ी जी हर कन्वीनियंस स्टोर पे गैस स्टेशन पे मिलते हैं। तो ये सारा जी कैशूज से बड़ा ट्रक हमारा काजू हुआ पड़ा जी आज। तो इसका वेट है जी 39,000 पाउंड, और पहिए शही सेट करने की ज़रूरत नहीं, चले दरवाजे बंद करें और सील लगाएं। हो जा भाई बंद भाई, और लगा दें सील। डन। खुशी है कि जी मुझे पहियों को नहीं छेड़ना पड़ रहा, क्योंकि मैं जिस तरह से इस जगह पे पहुंचा हूँ आप बिलीव नहीं कर सकते। बाहर सारी जो स्ट्रीट्स है ना रेजिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे आने तक कोई ट्रक राउट ही नहीं है। वियर्ड, इतनी बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ आने तक ट्रक राउट नहीं है, वो गलियों में से होके आना पड़ा मुझे अपने रिस्क पे। अच्छा जी ये अभी फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये हम वो कह रही कंपनी कह रही शिकागो में ऑर्डर कर दिया हमने, तो कल परसों तक आपको वापस बुला लेंगे, तब तक आप ऐसे ही चला लो, क्योंकि ये लीगल है। उन्होंने बताया मेंटेनेंस, हमारी कंपनी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने। ये देखिए ये मेरे राइट पे ये फैक्ट्री है, और इधर ये सारी रेजिडेंशियल एरिया जी। और ये देखें जरा गली में भी नो ट्रक, आगे जितनी भी गली है ना सब नो ट्रक है। ऐसी ये गली महलों से गुजर के ना, और वो भी ये देखना कि ट्रक राउट तो लिखा नहीं हुआ, जहाँ पे नहीं लिखा फिर आप रिस्क लेके चले जाओ। अच्छा अब ये जीपीएस भी मुझे एक गली में लेके जाता है मेन स्ट्रीट पे, वो भी ट्रक राउट नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मोड़ देखिए वो चेक करो भाई, एक गांव है जी पूरा। ये जरा आप गांव का जी नज़ारा लेते हैं जी। ये वर्जीनिया का जी एक एरिया, सुफोल्क वर्जीनिया। ये डाउनटाउन आ गया फेस्टिवल पार्क। वाह शॉपिंग भी कर सकते हैं जी आप यहाँ पे। 1 hour later. जी गलियों से तंग गलियों से गुजर के जी अब ये ट्रक स्टॉप नजर आया, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और रात हो गई है तो सायरा को जगाते हैं। यार सायरा कल की बहुत परेशान है, उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थोड़ी, ऑब्वियसली जो हुआ था और रात को तो वो एकदम से एक्सीडेंट है वो, जिसका थोड़ा सा असर पड़ता है। तो जगाते हैं सायरा को, फ्रेश करते हैं, सायरा की शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने व्लॉग का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए ओवरसाइज लोड ऐसा होता है, ये बाहर को निकला ना तो ये ट्रक से ओवरसाइज्ड है।
A few moments later. अपने व्लॉग का प्रॉपर स्टार मैं हूँ कामरान और मैं हूँ सायरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जॉन। तो जी सायरा जी क्या हाल है आपके? हॉट सीट पे आ गई है। हाल चाल मैंने बता दिया कि सायरा परेशान है, सायरा की तबीयत भी नहीं ठीक। अब कैसी हो जी आप? अभी मैं काफी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। पहले तो एक मेरा फेस बहुत ज्यादा जो है वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। कल ही मैंने बताया था आपको कि वो एलर्जी सी कोई वहाँ से हुई थी जहाँ से हमने पेपर वाला लोड उठाया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पे स्वेलिंग है और इची भी काफ़ी ज़्यादा। खैर अभी भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा कल का जो वाक़या हो गया कि वो हिरन सडन आ गया, तो मैंने अपना जो है वो मैंने बेस्ट दिया। हिरन को मैं चाह के भी बचा नहीं थी सकती, क्योंकि मेरे पास 42,000 पाउंड जो वो वेट था ट्रक में, और दूसरी तरफ मेरी राइट साइड पे बिल्कुल रोड था ही नहीं, वो जस्ट एक जो इमरजेंसी पार्किंग होती है स्पॉट होता है सिर्फ वो था। और लेफ्ट साइड पे मेरे हिरन, और ना राइट साइड पे मैं जा सकती हूँ ना मैं लेफ्ट साइड पे जा सकती हूँ। और अगर मैं अपनी राइट साइड पे जाती तो खुदा ना खासा बहुत बड़ा रिस्क तो वो एक रिस्क था, और दूसरा ये कि वो ट्रक आपका उलट सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो ढलवान थी और वो नीचे शोल्डर बना हुआ था। हाँ शोल्डर था। तो सिचुएशन को उस टाइम पे जो मैं बेस्ट कर सकती थी मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंडर कंट्रोल स्पीड पे थी, और मैंने देख भी लिया, कम कर ली थी। मैंने स्पीड भी काफ़ी कम कर ली कि वो मैंने हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा उसको किया, और कामरन हॉर्न की वजह से वहाँ सुन के उठ गया कि क्या हो गया। डिपर भी मैंने इसको मारा कि वो शायद जल्दी से क्रॉस कर जाए, लेकिन क्रॉस उसने कहीं भी होता तो उसने फ्रंट पे मेरे ही आना था। लेफ्ट राइट तो यहाँ पे भी जहाँ पे भी होता, मैं अगर राइट साइड पे भी होती तो यही होना था, लेफ्ट साइड पे भी होती तो यही होना था, क्योंकि पीछे ट्रक भी आ रहे थे। तो मैं इतना भी इसको मतलब ट्रक को बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकती थी इस सिचुएशन में। और अगर ट्रक का अगर कुछ बचत हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही था कि अंडर कंट्रोल थी स्पीड लिमिट, कि ट्रक का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं ज़्यादा यही speed सायरा में- की समझदारी की वजह से ट्रक का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अगर सायरा कंटिन्यू करती, हाई स्पीड भी होती है ना, तो तो फिर ट्रक का ज़्यादा नुकसान होना था। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ट्रक उल्ट सकता है, आगे से ज्यादा डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 42,000 पाउंड वेट आप और साथ उसको लगा लो। राइट वे उसको ब्रेक भी लगाना, हाँ। एक वो भी एक बहुत बड़ा ये ब्रेक फौरन नहीं लगती। फॉरेन लिफ्ट को थोड़ा सा टाइम लगता है अप्लाई होने में। तो फिर भी अब ये नहीं कि इसको जैसे गाड़ी कार की ब्रेक होती है, अब जल्दी से लगाओ तो वो लग जाती है, इस तरह नहीं होता बिल्कुल भी। आप उसको पुश करते हो और वो तो जी 5-6 सेकंड हाँ लगते हैं। जी उसको लगता है कि ये वो ब्रेक जो है स्लोली जाके वो करती है। तो खैर सिचुएशन इस टाइम, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती, मैं हमेशा कामरान को ये कहती हूँ कि कामरान खुदा ना करे कि कभी मेरे ट्रक के आगे कुछ ऐसा वाक़या हो, क्योंकि बेशक आप रोड पे हो, आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो, दिल आपका बड़ा है, लेकिन इस तरह अगर कोई वाक़या होता है तो वो एक वैसे अगर आप सेंसिटिव सोल हो तो वो आपको फील होता है कि यार नहीं, तो मैं चाह के भी नहीं बचा सकती थी। मैं यही अपने आप को तसल्ली दे सकती हूँ कि मैं अपना बेस्ट किया। पीछे जाके मैंने देखा भी उसको कि अगर वो थोड़ा बहुत होश में हो तो मैं कामरान को कहती कि 911 कॉल करके उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, एनिमल्स हॉस्पिटल यहाँ पे जो भी है। सायरा मुझे कह रही उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते, मैं परेशान कि ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। तो लेकिन मैं जब देखा था तो वो किसी ने उठा के उसको साइड पे कर दिया था हमारे जाते का, क्योंकि एक इतना बड़ा ट्रक उसको बैक लेके जाना एक वो भी रिस्क था। ये कल की सारी सिचुएशन थी, लेकिन जी ट्रकर्स लाइफ की जो ओवर द रोड रहते हैं ये सारा कुछ उनको फेस करना पड़ता है। हाँ, तो ये पार्ट ऑफ आवर जॉब, और इसी तरह ये बड़ा हौसला करके एहतियात के साथ जो है आप ट्रक ड्राइव करें। जो ड्राइव कर रहा होता है और जो पीछे सो रहा होता है, ठीक है, और जो रोड पे होता है, जिन सबकी सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में होती है। हैंडल आपने फुल तो पकड़ लिया था। मैंने इसको जोर से पकड़ा, और मैं जिस तरह वो मैं ब्रेक, और मैं अब फ्लैशर भी ऑन किया, मैंने हॉर्न भी किया है, मैंने डिपर भी यहाँ से प्रेस किया है, मैं वॉच भी उसको कर रही हूँ, मगर 3-4 सेकंड में क्या कुछ कर सकते हैं। मैं जब उसको हाँ वो इतने शॉर्ट वो एक टाइम था कि मैंने उसको देखा और मैंने सारी ये चीजें अप्लाई करना शुरू कर दी। और मैंने मेंटली थोड़ा सा कि फ्लैशर्स भी ऑन कर लिए मैंने अपने ट्रक के। मैंने नहीं वो फ्लैशर मैंने तब ऑन किया जब वो आगे एकदम आया ना मेरे हॉर्न और डिपर के बाद। अच्छा सर, ट्रैफिक नहीं थी, रात का टाइम था ना, था पीछे ट्रक थे मेरे, नहीं लेकिन वैसे वो नहीं। वैसी ट्रैफिक नहीं थी जैसे मॉर्निंग में होती है, कुछ कम थी ट्रैफिक। तो खैर मेरी तो एकदम से जो है वो मैंने एकदम से चीख मारी, और मेरी तो ऐसे जैसे मेरी खुद की अपनी जान निकल गई। तो खैर ये एक ऐसा वाकया था, बैड एक्सपीरियंस था।
लेकिन ये किस एक्सपीरियंस से सीखने भी मिला कि जिस तरह मैंने हर चीज़ों को कंट्रोल करके और सारा कुछ सीखा है कि अभी मेरी ट्रकिंग लाइफ का जो जितना best मैंने है जो- ट्रक चलाया है 5-6 साल, तो ये उसका एक्सपीरियंस था जो काम आया कि स्लो कर लिया और प्रेशर ऑन किया और सेफली साइड पे उसको मैं पार कर दी। मैं के हड़बड़ाहट में मैं घबरा के मैं इस तरफ करती तो पीछे 1 सेकंड नहीं लगा, पीछे से शू करके ट्रक गुजरा। तो अगर मैं जैसे वो हिट किया मेरा ट्रक इस तरफ मूव हो जाता पीछे या उस तरफ मूव हो जाता तो वो एक बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन थैंक गॉड कई दफ़ा छोटे हादसे जो है वो आपको बड़े हादसों से बचा देते हैं। तो हर हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए। तो थैंक्स टू लॉर्ड कि हम लोग सेफ हैं और कंपनी का भी नुकसान नहीं हुआ, ट्रक का नुकसान भी नहीं हुआ, हमारा नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये जानवर ऐसा है, इस पे हम कुछ वो कह नहीं सकते कि इसमें ना उसकी गलती है बेचारे की तो ना वो मेरी। पूरे अमेरिका में ऐसे ही होते रहते वो सिचुएशन इतनी थी कि मेरी एकदम से बॉडी इतनी ज़्यादा स्टिफ हो गई, मेरी नेक पेन होना शुरू हो गई, मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो गई, मेरे फीवर मुझे फील होना शुरू हो गया। तो अभी भी मैं दोपहर में उठी थी, कामरान ने मुझे सैंडविच बना के दिया और फिर मैंने वो सैंडविच एक खाया, साथ मेडिसिन खाई। तो मैं तब तक मैं लेटी रही, मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्टीयरिंग पे आ सकूं। तो कामरान की सपोर्ट का भी जी थैंक यू सो मच। जी जी मोस्ट वेलकम जी। तो मैं पेचेक से काट आज- लूंगा अपनी खिदमत के पैसे, आज है आपने ना? मुझे नाश्ता बना के दिया। आज बस और- पहली दफा बनाया मैं सर। हाँ नहीं, प्यार से बना अच्छा, के और फिर अच्छा। थोड़ी केयर के साथ ना मेडिसिन पकड़ाई और सारा कुछ। तो जी बैक टू वर्क बता दें, आपको लोड की डिटेल दे दूं क्योंकि जी कुछ जो कुछ मर्जी हो काम आपने करना ही करना है। दिस इज अमेरिका, ठीक है। तो जी मेरी शिफ्ट थी तो ना चाहते हुए भी मुझे ड्राइव करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं जी, प्रेयर करूंगी, फ्रेश होंगी, फ्रेश माइंड से अपनी शिफ्ट जो है वो स्टार्ट करूंगी। फ्रेश में हो चुकी हूँ, कॉफी अपनी ले आई हूँ। तो अभी आपको बताते हैं जी लोड की डिटेल्स। कामरान जी ने लोड पिक कर लिया जी, आज तो बड़ा सेहतमंद लोड पिक काजू वाला लोड। आज ही हमारा ट्रक जो है ना वो काजुओं के साथ फुल है जी, भरा पड़ा है जी काजुओं। कम ही थोड़े से काट लिया, बड़ी वीकनेस हो गई यार, स्ट्रेस ना। तो जी खैर 1200 माइल्स का ये सफर है और हम लोग जा रहे हैं जी वर्जीनिया से हम लोग जा रहे हैं जी आर्कांसास। सफर भी अड्डा लंबा ना आज चाहिए कोई 600-700 मील होंगे, जल्दी जल्दी फड़का लेते। लेकिन जी सफर भी लंबा है, कोई 17-18 घंटे की ड्राइव बनती है। ब्रेक्स वगैरह डालते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है, सिचुएशन। आप रोड पे होते हैं आपको तो ज्यादा पता है, हमारे साथ साथ रहते हुए आपको भी पता चलेगा जी रोड्स पे क्या सिचुएशन, कब आपको क्या फेस करना पड़ जाए, यू नेवर नो। तो ले जी प्रेयर करते हैं यहाँ से और शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले सफर के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं और अपना सफर जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जी थैंक यू सो मच आप सबके इतने खूबसूरत कमेंट से। आप हमेशा हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं और आपकी दुआएं हमारे साथ हैं जी। तो थैंक यू सो मच खूबसूरत सी दुआओं के लिए और आप सबके प्यार के लिए। चलो चले जी हम प्रेयर कर ले और फिर यहाँ से अपना सफर स्टार्ट। 4 hours later. 4 घंटे हो गए जी ड्राइव करते हुए और अभी हम लोग हैं नॉर्थ कैरोलिना में पहुंचे हैं। और जैसे ही एंटर हुए हैं जी वेट स्टेशन आ गया। अब खुदा खैर करे वेट स्टेशन बंद चाहिए, इस टाइम खुला नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है वो ट्रक का आगे से बम्पर जो है उतरा हुआ तो कोई टिकट वगैरह ना मिल जाए। तो खुदा करे कि वेट स्टेशन बंद हो। कंपनी वालों ने तो वैसे कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं होता क्या होता है जी। मुझे लगता है हाँ जी बंद है। ये देख सकते हैं आप, तो बारिश स्टार्ट हो गई हुई है इसलिए 1 घंटे से मौसम कैसा है ये देखिए। ये ऐसे वेट स्टेशन क्लोज का साइन है, जब ये वाला साइन क्लोज कैसे बाहर ही हो तो फिर आपको अंदर जाने की जरूरत है। आप बाहर से जो है फिर आप निकल जाते हैं। तो शुक्र है एक वेट स्टेशन तो हमें बंद मिला। कल मौसम अच्छा था तो जी हिरन वाला मसला हो गया और आज ही बारिश मिल गई है मुझे। तो पिछले कोई 1-1.5 घंटे से हल्की फुल्की बारिश ऐसी चल रही है और साथ हवा चल रही है काफ़ी तेज। चलिए जी अपना सफ़र जो है रवा दवा है। आगे बस मैं कहीं स्टॉप करूँगी,
डीजल डलवाना है। अभी वैसे मेरे पास हाफ टैंक है, लेकिन मैं आगे कहीं स्टॉप करूँगी और फिर डीजल भी डलवा लेंगे और एक दफ़ा टायर्स वगैरह सारे जो ना अपने चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रक स्टॉप पे रुकते हैं जी। 2 hours later. जी बारिश रुक गई है, मौसम अच्छा है और ऊपर चांद देखिए जरा बादलों में। तो ना कोई हमारे आगे है ना कोई पीछे है और हम अकेले ही जी हाईवे वेस्ट 40 पर जा रहे हैं। तो बस दुआ तो यही है कि जी बस हम लोग ही रहे, कोई और चीज़ ना आए आगे। तो इसलिए हाईवे ऑन करके जी रोड के ऊपर, क्योंकि दोनों साइडों पे अंधेरा है। हिरन के कोई साइन तो नहीं है, लेकिन आजकल साइन ना भी जहाँ हो वहाँ पे भी आ जाते हैं हिरन, क्योंकि मौसम वैसा है। गर्मियों में ये सरेआम रोड्स पर नज़र आते हैं। तो एहतियात के साथ चला रही मैं तो अपनी आंखें खोल कर रात को भी आंखें खुली थी, बट आज कुछ और ज़्यादा खुली हैं जी आंखें। ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए जी, और मेरे ट्रक की स्पीड देखें जी 33 है। 50 का रोड है, 55 माइल्स पर आवर और ये 34। जी हम हाइट की तरफ जा रहे हैं। एशविल और नॉक्सविल जो है ये सारा पहाड़ी इलाका है। तो ये देखिए हम हाइट की तरफ जा रहे हैं और ट्रक की आवाज़ सुने थी 30 की स्पीड पर है और साथ हिरन भी नजर आ रहे हैं भागते हुए मुझे। खैर चले जी, सफर जारी है हमारा। अब साथ ही हम डाउन द हिल जा रहे हैं और ट्रक अब भागता जा रहा है हमारा। 10 hours later. सुबह के 6 बज रहे हैं और ट्रैफिक चेक करें ज़रा, तो शोरश काम हुआ है। और हम इस टाइम है जी टेनेसी पहुंच गए हैं और बस 1 घंटे की मेरी शिफ्ट रह गई है। तो बस आगे की रुकती हूँ और फिर कामन को भी उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरी जी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और ये फ्लाइंग पे ट्रक पार्क किया। रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हुई और मैं व्लॉग नहीं कर सकी। एक तो फ़ोन जो था वो नीचे गिर गया था। तो खैर अभी पायलट पे आई हूँ, डीजल डलवाते हैं, कामरान को उठाते हैं ताकि कामरान अपनी शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करे। और सारा रास्ता, आधे से ज़्यादा रास्ता तो पहाड़ी था, क्योंकि 40 हाईवे जो है वो सारा ही पहाड़ी है और फिर मौसम ख़राब था, कंस्ट्रक्शन थी, तो ये सारे जी मामला थे। तो खैर जी मेरी शिफ्ट होगी ख़त्म। मैं बस थकावट भी है और बस सिचुएशन कुछ गड़बड़ सी है, तो बस मैं भी बड़ी मेडिसिन खाऊंगी और सो जाऊंगी थोड़ा सा कुछ खा के। कामरान को उठाती हूँ और तब तक मैं डीजल डलवाती हूँ। चलिए आपको मिलते हैं जी कामरान की शिफ्ट। 162 गैलन डले हैं जी, $536 कैप कर लेते हैं जी अच्छे से बंद। टन 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 टन। चलो जी। A few moments later. हेलो, वेलकम बैक। ट्रका वालों की हाल चाल। लो जी मेरी सुबह होगी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। शुक्र है सुबह हो गई। इतनी मैंने आवाज़ें दी कामरान उठ जाओ, लेकिन ये कामरान का भी कसूर नहीं है, क्योंकि कामरान की नींद नहीं पूरी हुई थी। जिस दिन ये हिरन वाला वाकया हुआ है परसों रात को, परसों रात को, तो मैं भी 1.5-2 घंटे हुआ था पूरी शिफ्ट करके सोया था। तो उसके बाद फिर कामरान सोए नहीं। कामरान मेरे साथ बैठे रहे और फिर उठ के अपनी शिफ्ट हुई स्टार्ट। वो अपनी टेंशन सी चीज से माहौल बन जाता है ना, तो क्या करें। तो आपको कहा था जी कल के आपको वीडियोस दिखाते हैं, जरा लाइव फुटेज दिखाते हैं जो हमारे डैश कैम में रिकॉर्ड हुई है। सबसे पहले आप वो देख लें जरा। हाँ जी जी। और कुछ मेरे लाइक हो, सारा की तबीयत खराब है, बुखार हो गया हल्का हल्का सा, है ना। तो सारा ने अभी मेडिसिन खाई है,
तो शायद आप सोएंगी। दूध पी लिया है, मेडिसिन मैंने हाँ, खा ली केक है। रस खा लिए। और एक बड़ी बात जी तामी, थैंक यू सो मच। वो जो एक मजाक में बात हुई थी, मैंने कहना कुछ और था, तुसी विच मजाक में पा लिया अपने विच। केड़ी गल? वो ये था जी, थैंक यू सो मच कि हिरन के वाकये के बाद मैं जितनी वो एकदम मैं स्ट्रेस में थी और एक ट्रॉमा में थी, तो शायद मैं ड्राइव ही ना कर पाती। और मैंने कहना था कि नहीं घर चलो, मैंने ट्रक चलाना ही नहीं है, मैंने अब ड्राइव ही नहीं करनी या कुछ ऐसा। तो जी कामरन जी ने जी बड़े अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया और सब चीज़ों के लिए जी थैंक यू सो मच। और उन सब बातों की वजह से और उन सब चीज़ों की वजह से मैंने आज अपनी केले ने पूरी शिफ्ट की पूरी है। शिफ्ट मेरी की। एक हिम्मत बनी कि अच्छा नहीं ठीक है। और अच्छा, बीच वो में मैं हासिल डर भी रहा था कि यार सहरा का, तो- क्योंकि मूड होता है ना, मन होता है कि यार हाँ करनी है। एक बंदे का मूड ही नहीं, मन ही नहीं, तो उसके बावजूद पूरी शिफ्ट की है। 1200 माइल से 600 रह गए मेरे लिए। तो हमने उसके 600 लिए से थैंक यू सो मच आपके इंकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए। आपने मैं जो हूँ ना, मुझे- मैं और क्योंकि इस तरह का वाक्य हो जाए तो फिर आप दोबारा दिल नहीं करता आपका स्टीयरिंग पे बैठने को। लड़कियों का आपको थोड़ा पता है कि दिल थोड़ा होता नाजुक ही ये टाइप है, तो इसलिए हम बने हैं ना लड़कियों के नाजुक दिल को संभालने के लिए। ये नहीं तुसी तो बहुत दिल सामते हो तामी, तुसी तो ना गल लड़कियां मतलब सिर्फ मेरी बात की अपनी अपनी लड़कियों की यार, आप मिसअंडरस्टूड ना कर लेना। तो जी वो एक सारी बात है। तो शुक्र है चलें मैं जी, थोड़ा और बेहतर फील कर रही हूँ। अभी घर मेरे किसी को नहीं पता था, ना मैंने बताया। व्लॉग देखा तुमको पता और है। ब्लॉग देखा तो पता चला, तो फोन आने शुरू हो गए, परेशान हो रहे थे। चलो जी, 600 माइल्स मेरे लिए 1200 माइल्स का सफर था। 600 माइल भी हम हैं कहाँ पे, टेनेसी में। हम नेशविल के पास आ गए। तो मैं अपनी शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सायरा सोएंगी। आई होप के यू फील मोर बेटर बाय टुनाइट। तो वैसे आज रात का लोड तो नहीं होगा, क्योंकि रात तक ये डिलीवर होना, तो आपके पास एक रात और मिल जाएगी आपको रेस्ट के लिए। अच्छा चाहिए भी, मुझे चाहिए नहीं था लोड हम लोगों को। लास्ट टाइम क्या हुआ था जी, जब ऐसा हुआ था, मैं तब ड्राइव कर रहा था, जब हिरन टकराया था हमारे ट्रक के साथ, तब तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैं damage हुआ। पाकिस्तान के किलोमीटर के हिसाब से 120-25 की स्पीड पे था, तो ट्रक के वो लगा था, तो उसने वो आया भी 28 भागता ही हुआ था ना, हाँ, ऐसे भाग तो और वो उसने आया। $28,000 का नुकसान किया था हमारे ट्रक का। तो इस दफा शुक्र है सायरा ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, स्पीड स्लो डाउन हो गए और वो इतना नुकसान भी नहीं हुआ। अब वो हिरन का तो होना ही होना नुकसान, अब वो क्या बस एक करें। कोई एक मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ, जब भी बात करती हूँ, तो मैं सैड फील करती हूँ। और अच्छा तो नहीं लग रहा जिक्र करना, लेकिन चलें, चलो कोई नहीं। क्या हो सकता है। बाकी जी कंपनी ने ऑर्डर कर दिया हुआ हुड शुड, तो बम्पर वो अब बम्पर हुड कह रही हूँ, बम्पर ऑर्डर का। मैं देखा ना तबीयत नहीं ठीक है, बम्पर ऑर्डर कर दिया हुआ है। और वो जैसे ही पहुंच जाएगा फिर हमें कॉल कर देंगे कि आप आ जाए ट्रक लेके, या जो भी है वो बात की बात है। तो लो कामी जी, चलो आप जी, स्टार्ट ओके चलो जी अपना। मुझे इजाजत दे जी, बाय टेक केयर। थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेयर्स का, दुआओं का। इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए कि मेरे दिल के अंदर से वो गम निकल जाए बस। चलो जी, मैं अपने सफर को यहाँ से आगाज करता हूँ। 600 कुछ माइल्स मेरे पास है, आधे माइल सायरा ने कर दी है। 1200 से कुछ से स्टार्ट किया था। तो इस वक्त हम हैं जी नॉक्सविल टेनेसी में। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जी आरकांसस। तो 600 माइल्स का हम करेंगे जी, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो सायरा बस हो रही है, तो सायरा जैसे जैसे उठती है तो उसको पता नहीं बुरा फील होता है कि मैंने हिट कर दिया, तो रोना शुरू कर देती है। तो अब काफ़ी बेहतर है जी, 2 दिन से तो यही काम चल रहा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर प्रेयर्स, फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। तो इसी तरह जी अपना प्यार हमें देते रहें, और आपकी दुआओं से जी कुछ नहीं चलते हैं जी। ऐसे कामों से डरना नहीं कि जी काम बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हौसला हिम्मत रखनी है। अगर इस काम में आए हो तो जितना बड़ा ट्रक है, दिल भी उतना बड़ा होना चाहिए। खुदावंद का शुक्र है जी कि इट कुड हैव गॉन डिफरेंटली वर्स, इट कुड हैव गॉन वर्स। तो शुक्र है जी, पर उसके बारे में बात भी नहीं करते। तो चले जी, ले खुदा का नाम, अपने सफर का आगाज करें। लेट्स स्टार्ट द डे इन द नेम ऑफ जीसस। ये रास्ता देखे जी, ये ऐसे रास्ते में सारी रात सायरन ड्राइव की है। देखे भी, ये नॉक्सविल टेनेसी से जब आप गुजरते हो तो सारा रास्ता ही ऐसे। ये ग्रीन जंगल देख रहे जी आप, ओह
साइड पे जब ड्राइव कर रहे हैं और ये जिगजैग देख रहे हैं आप, तो और वेट आपके पास ज़्यादा हो, ट्रक चीखे मार रहा हो, आप सुन रहे ट्रक की आवाज़ मेरी, ये देख, पूरी आपकी ये टेंशन चाहिए होती है रोड पे। और फिर जानवरों का खतरा तो होता ही है। Three hours later. 3 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम पहुंचे नेशविल टेनेसी। ये जी नेशविल टेनेसी का डाउनटाउन। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, बस यहाँ से गुजर जाएं तो आगे रास्ता साफ मिलेगा। रश आवर है ना, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो सुबह 6-7 बजे से लेके 10-11 बजे तक यहाँ पे रश रहता है बहुत ज़्यादा। 8 hours later. तो जी 8 घंटे की ड्राइव हो गई है। वेलकम टू आरकांसस। आरकांसस का पिच चेक करें। 11 hours later. ओके जी, फाइनली 11 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, प्लांटर्स। करें जी इनके काजू, इनके हवाले, कैशूस। तो ये देखें कितनी बड़ी फैक्ट्री है। तो दरवाज़ा खोला जी, कैशूस की जो खुशबू आ रही है ना, वो हो मेरा पूरा ट्रेलर। ये तो बड़ा वैसे काम ख़राब है, तो नेक्स्ट पिकअप के लिए जाऊंगा तो उनको चाहिए ये खुशबू आती रहे। फुल लोड ऑफ कैशूस हमारा जी पहुंच गया जी। और ये वाला डोर मेरा है, डोर 30। फिर ट्रेन चलती है जी, देखिए जी, माल गाड़ी, अंदर से माल लोड किया और ये देखिए।